सुबह की हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। अरविंद ने अपने 7 साल के बेटे आर्यन का हाथ थाम रखा था। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। आर्यन के स्कूल एडमिशन का। नया शहर, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। लेकिन अरविंद के दिल में एक अजीब बेचैनी भी थी। शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी के घावों को अब तक भूल नहीं पाए थे। 3 साल पहले उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी जब उनकी पत्नी कव्या ने उनसे तलाक ले लिया था। पापा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना? मुझे बड़ा स्कूल देखना है। आर्यन की मासूम आवाज ने अरविंद को ख्यालों से बाहर निकाला। वो मुस्कुराए। हाँ बेटा, बहुत बड़ा स्कूल है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्कूल शहर का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था। ऊंची ऊंची दीवारें, हरे भरे बगीचे और बच्चों की खिलखिलाहट से भरा माहौल। अरविंद के दिल में गर्व भी था और डर भी। कहीं फीस बहुत ज्यादा ना हो, कहीं आर्यन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना जाए। लेकिन वो सब कुछ करने को तैयार थे क्योंकि आर्यन ही अब उनकी जिंदगी की एकमात्र वजह था। रिसेप्शन पर जाकर अरविंद ने कहा, मैं एडमिशन के लिए आया हूं। स्टाफ ने फाइल देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, आज प्रिंसिपल मैडम से मुलाकात जरूरी है। वही आपको सारी डिटेल्स देंगी। कृपया वेटिंग के लिए में बैठिए। अरविंद और आर्यन इंतजार करने लगे। वहीं कुछ और पेरेंट्स भी बैठे थे। कोई बच्चों की पढ़ाई की चिंता में था तो कोई स्कूल की फीस को लेकर परेशान। लेकिन अरविंद का दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्यों। कुछ मिनट बाद रिसेप्शन से आवाज आई, अरविंद शर्मा, आप अंदर आइए। अरविंद ने आर्यन का हाथ पकड़ा और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। दरवाजे पर नाम की नेम प्लेट चमक रही थी, कव्या वर्मा, प्रिंसिपल। अरविंद के कदम ठिठक गए, सांसें जैसे थम सी गईं। क्या ये वही कव्या हो सकती है? नहीं, शायद कोई और हो। उन्होंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर बैठी महिला ने जब नजरें उठाईं तो दोनों की आंखें एक पल के लिए जम गईं। समय जैसे रुक गया हो। कव्या ही थी। 3 साल बाद वो सामने बैठी थी, पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर। लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी थकान भी थी। आर्यन मासूमियत से बोला, पापा, ये प्रिंसिपल मैडम हैं? अरविंद ने गले की खराश साफ की। हाँ बेटा, ये प्रिंसिपल मैडम है। कव्या ने खुद को संभाला और औपचारिक स्वर में कहा, कृपया बैठिए मिस्टर शर्मा। आवाज में वही पुरानी मिठास थी, लेकिन अब उसमें एक अजनबीपन भी था। ऑफिस के दरवाजे के उस पार वक्त जैसे थम गया था। अरविंद ने जैसे ही नेम प्लेट पढ़ी, कव्या वर्मा, प्रिंसिपल, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, ये मेरी कव्या नहीं हो सकती। मन में यही सोचते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर की दुनिया बेहद सजी हुई थी। किताबों की अलमारियां, दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स और बीच में एक बड़ी सी टेबल पर रखे हुए एडमिशन के दर्जनों फॉर्म। कव्या टेबल के पीछे बैठी थी। उसके बाल पहले से थोड़े छोटे हो गए थे। चेहरे पर अब ज्यादा आत्मविश्वास था, आंखों में वहीं पुरानी गहराई। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं। दोनों की सांसें रुक गईं। 3 साल का वक्त, सैकड़ों रातों के आंसू, सैकड़ों दिनों की दूरी, सब एक झटके में सामने आ खड़ा हुआ। पापा, हम बैठ सकते हैं? आर्यन की मासूम आवाज ने इस जमी हुई खामोशी को तोड़ा। अरविंद ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बेटा, बैठो। कव्या ने खुद को संभालते हुए पेशेवर अंदाज में कहा, कृपया बैठिए मिस्टर शर्मा। आप आर्यन के एडमिशन के लिए आए हैं? अरविंद ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। कव्या ने फाइल खोली, आर्यन की तरफ मुस्कुराई। हेलो आर्यन, तुम कौन सी क्लास में पढ़ना चाहते हो? आर्यन ने भोलेपन से कहा, मैडम, मुझे तो बस अच्छा स्कूल चाहिए जहां खेल का मैदान बड़ा हो। कव्या के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे याद आ गया, यही बच्चा कभी उसकी गोद में खेलता था, कभी रातों को उसकी लोरियों में सोता था। लेकिन आज वो अपने ही बेटे से अजनबी की तरह बात कर रही थी। अरविंद के मन में तूफान उठ रहा था। 3 साल पहले का वो दिन एक एक कर आंखों के सामने घूम गया, जब गलतफहमियों ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कव्या करियर आगे बढ़ाना चाहती थी। अरविंद चाहता था कि वो घर और बेटे पर ध्यान दे। बात बात पर तकरार बढ़ती गई और एक दिन दोनों ने हार मान ली। तलाक के बाद अरविंद ने आर्यन की कस्टडी ले ली। कव्या ने अपना शहर छोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि किसी दिन एक स्कूल के एडमिशन रूम में दोनों आमने सामने खड़े होंगे। कव्या ने फॉर्म भरते हुए कहा,
स्कूल की फीस, एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको सब समझा दूंगी। अरविंद ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है मैडम। वो कव्या नहीं कह पाए। लफ्ज गले में अटक गए। कव्या ने भी कभी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसके हाथों में वही पुरानी चूड़ियां थीं जिन्हें उसने शादी के समय पहना था। तभी फोन बजा। कव्या ने कॉल रिसीव की। हाँ सर, आज की मीटिंग 4 बजे तय कर दी है। जी मैं समय पर आ जाऊंगी। कॉल खत्म होते ही कव्या ने अरविंद की तरफ देखा। आवाज में हल्की नरमी थी। आर्यन का टेस्ट कल होगा। अगर वो पास हो जाता है तो अगले हफ्ते से क्लास शुरू कर देगा। ठीक है, अरविंद ने संक्षिप्त में कहा, लेकिन उनके अंदर के सवाल बेकाबू हो चुके थे। क्या कव्या खुश है? क्या उसने फिर शादी कर ली है? या उसे भी आर्यन की याद आती है? बाहर निकलते समय आर्यन ने कव्या की तरफ हाथ हिलाकर कहा, बाय मैडम। कव्या मुस्कुराई, बाय आर्यन। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो आर्यन को गले लगाना चाहती थी, उसके सिर पर हाथ फेरना चाहती थी, लेकिन उसका हक छिन चुका था। रात का सन्नाटा था। अरविंद की कमरे की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अरविंद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिन भर का वो मंजर उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। कव्या को देखने का लम्हा, उसकी आंखों की नमी, उसकी मुस्कान की मजबूरी। क्यों उसने ऐसा किया था? क्यों उसने मुझे छोड़ दिया? अरविंद ने खुद से बुदबुदाया, क्यों उसने मुझे छोड़ दिया? फ्लैशबैक 7 साल पहले। तब अरविंद और कव्या की शादी को बस 2 साल हुए थे। कव्या बेहद होनहार, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसे स्कूल टीचर की नौकरी मिली थी। वहीं से उसने अपने सपनों को पंख लगाने शुरू किए थे। अरविंद प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो चाहता था कि कव्या घर और परिवार को थोड़ा ज्यादा समय दे, खासतौर पर जब आर्यन का जन्म हुआ था। कव्या, मैं बस इतना कह रहा हूं कि बच्चे पर थोड़ा ध्यान दो, अरविंद ने एक शाम को कहा था। कव्या ने खकी हुई आवाज में जवाब दिया, और मेरा करियर, मैंने इतनी मेहनत की है यहां तक पहुंचने में, क्या सब छोड़ दूं? छोड़ने की बात नहीं कर रहा, बस थोड़ी प्रायोरिटी बदलने की बात कर रहा हूं, अरविंद ने समझाया। लेकिन धीरे धीरे यही बातचीत झगड़ों में बदलने लगी। दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। एक दिन जब कव्या को प्रमोशन मिला, वो घर देर से पहुंची। अरविंद ऑफिस से थककर लौटा था। आर्यन रो रहा था। कव्या, तुम कहाँ थी? स्टाफ पार्टी थी, प्रमोशन सेलिब्रेशन, कव्या ने खुशी से बताया। स्टाफ पार्टी? तुम्हारे लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है या अपना बच्चा? अरविंद की आवाज ऊंची हो गई। कव्या की आंखों में आंसू भर आए। मैंने ये प्रमोशन तुम्हारे और आर्यन के लिए ही लिया है, ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन उस रात बहस बढ़ती गई। दोनों के शब्द तलवार की तरह चुभते चले गए, और उस दिन के बाद उनके बीच की खामोशी बढ़ती गई। तलाक का दिन। एक सुबह कव्या ने कहा, अरविंद, शायद हम साथ रहकर एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं। बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। अरविंद ने सोचा कि यह बस गुस्से में कहा गया होगा, लेकिन नहीं, कव्या का निर्णय पक्का था। आर्यन, अरविंद की आवाज भर्रा गई। कव्या ने लंबे सन्नाटे के बाद कहा, आर्यन तुम्हारे पास रहेगा। मैं जानती हूं तुम उसे बेहतर संभाल सकते हो, लेकिन प्लीज मुझसे उसका हक मत छीनना। कभी मिलने आऊंगी। लेकिन तलाक के बाद कव्या इस शहर को छोड़कर चली गई। न कोई फोन, न कोई मैसेज, बस एक अनकही दूरी। वर्तमान में वापसी। अरविंद करवट बदलते हुए सोचने लगे, क्या कव्या खुश है? क्या उसने फिर शादी कर ली है? या वो भी मेरी तरह अकेली है? अचानक आर्यन नींद में बड़बड़ाया, मम्मा, मम्मा। अरविंद की आंखें नम हो गईं। वो जानते थे आर्यन के मन में मां की कमी अब भी जिंदा है। उन्होंने धीरे से बेटे का माथा चूमा। सो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद अरविंद को नहीं पता था कि कल की सुबह उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी हलचल लाने वाली है। अगली सुबह स्कूल में। दूसरे दिन आर्यन का एडमिशन टेस्ट था। अरविंद समय से पहले स्कूल पहुंचे। कव्या वहां स्टाफ के साथ व्यस्त थी। आज उसकी आंखों में कल की तरह नमी नहीं थी, बल्कि एक प्रिंसिपल की दृढ़ता झलक रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, कव्या ने औपचारिक लहजे में कहा। गुड मॉर्निंग, अरविंद ने हल्के स्वर में जवाब दिया। टेस्ट के बाद जब आर्यन क्लासरूम से बाहर आया, वो कव्या की तरफ भागा। मैडम, मैंने सारे सवाल सही किए। कव्या के होंठों पर मुस्कान आई। गुड बॉय आर्यन।
वो चाहकर भी उसे गले नहीं लगा पाई, बस एक टीचर की तरह सिर पर हाथ फेर दिया। अरविंद सब देख रहे थे। दिल में चुभन भी थी और एक अजीब सी राहत भी। कव्या की आंखों में आज भी मां का प्यार साफ झलक रहा था। बातचीत करते हुए अरविंद को लगा कि कव्या कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों के पीछे एक गहरा दर्द था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फिर शादी नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने करियर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरविंद ने खुद से वादा किया, कल उससे बात करनी ही होगी। जो भी हुआ, सच्चाई जाननी जरूरी है। दोपहर का वक्त था। स्कूल का आंगन बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, लेकिन प्रिंसिपल के केबिन में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कव्या टेबल पर बैठी कुछ फाइलों में उलझी हुई थी। वो बार बार कल के लम्हे याद कर रही थी, जब आर्यन अपनी मासूम मुस्कान के साथ उससे बातें कर रहा था। उसका अपना बेटा, लेकिन अब किसी और की जिम्मेदारी में। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, कव्या ने कहा। दरवाज़ा खोला और अरविंद अंदर आए। उनके चेहरे पर संकोच भी था और गुस्सा भी। खामोशी की दीवार। कव्या ने नजरें उठाईं। आप? हाँ, अरविंद ने धीमे स्वर में कहा। थोड़ी बात करनी थी, अगर आप फ्री हों तो। कव्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा। बैठिए। अरविंद बैठ गए, लेकिन उनके मन में शब्दों का तूफान उमड़ रहा था। कव्या, उन्होंने नाम लिया। 3 साल बाद पहली बार। कव्या की पलकों में हल्की सी कंपकपी आई। हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है मिस्टर शर्मा। अब हम एक दूसरे की जिंदगी में अजनबी हैं। अजनबी? अरविंद की आवाज भारी हो गई। अजनबी कैसे बन गए हम? क्या 3 साल पहले हमने कसम नहीं खाई थी कि चाहे जो हो आर्यन के लिए साथ रहेंगे? कव्या के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वक्त बदल जाता है अरविंद। कुछ रिश्ते मजबूरियों में टूट जाते हैं। अरविंद का दर्द। अरविंद की आंखों में 3 साल के दर्द की परछाइयां साफ झलक रही थीं। मजबूरी, या तुमने हमें छोड़कर अपने सपनों का साथ चुना? आवाज में तंज था। कव्या का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें और आर्यन को छोड़कर करियर चुना था? तो फिर तलाक क्यों लिया? किसके कहने पर? अरविंद की आवाज ऊंची हो गई। कव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने कभी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की अरविंद। तुम्हें हमेशा लगता रहा कि मैं सिर्फ खुद के लिए जी रही हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं वो सब तुम्हारे और आर्यन के लिए कर रही थी, ताकि उसे अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य दे सकूं। कव्या की सच्चाई। कव्या ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। तुम जानते हो, मेरे पिता पर लाखों का कर्ज था। उनके इलाज का खर्च भी था। मैं अकेली बेटी थी, मुझे नौकरी करनी ही थी। अरविंद हक्का बक्का रह गए। तुमने ये कभी बताया क्यों नहीं? कव्या की आवाज टूटी हुई थी। बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हमेशा गुस्से में सुनना नहीं चाहते थे। तुम्हें लगता था कि मैं करियर के लिए तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूं। तुम्हें शक था मुझ पर। तुम्हें लगता था मैं देर रात ऑफिस इसलिए रुकती हूं क्योंकि कोई और है मेरी जिंदगी में। अरविंद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने शक नहीं किया था, बस डर था मुझे। डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, और वही डर हकीकत बन गया। कव्या ने आंसू पोंछे। अरविंद, तुम्हारे शक ने और मेरी चुप्पी ने हमारा घर तोड़ दिया। हम दोनों ही गलत थे। आर्यन की चाहत। उसी वक्त आर्यन केबिन के बाहर आ गया। पापा, मैडम, देखो मुझे स्टार मिला। वो खुशी खुशी दौड़ता हुआ अंदर आया और कव्या की तरफ बढ़ा। कव्या के हाथों में उसने टेस्ट का पेपर थमाया। देखो ना मैडम, मैंने सारे सवाल सही किए। कव्या की आंखों में चमक आ गई। गुड बॉय आर्यन, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत होशियार हो। आर्यन मुस्कुराया। मैडम, आपको पता है, मेरी मम्मी भी बहुत स्मार्ट थीं। पापा कहते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाती थीं। काश वो भी मुझे पढ़ाती। कव्या के होंठ कांप गए। वो कुछ कह नहीं पाई। अरविंद की नजरें नीचे झुक गईं। दिल से दिल की बात। आर्यन बाहर निकल गया तो दोनों फिर खामोश हो गए। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, कव्या, क्या कभी तुम्हें आर्यन की याद नहीं आई? कव्या के आंसू बहे बिना नहीं रह सके। हर दिन अरविंद, हर एक दिन, हर त्योहार पर, हर जन्मदिन पर, हर रात जब अकेले कमरे में बैठती हूँ, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे हक नहीं था। तुमने कस्टडी ले ली थी। तुम्हें लगा मैं बुरी माँ हूँ। अरविंद का गला भराया। नहीं कव्या, तुम कभी बुरी माँ नहीं थी। गलत फहमियों ने हमें बर्बाद कर दिया। नई शुरुआत की उम्मीद। कव्या खिड़की से बाहर देखने लगी। बच्चों की हंसी हवा में घुली हुई थी। कव्या, उसने धीमे स्वर में कहा। अरविंद, क्या हम आर्यन के लिए फिर से दोस्त बन सकते हैं? कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिले। अरविंद ने लंबे सन्नाटे के बाद सिर हिलाया। हाँ, आर्यन को हम दोनों की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे पढ़ा भी सकती हो। वो तुम्हें मिस करता है। कव्या की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो खुशी की नमी थी।
सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्यन नाश्ते की प्लेट पर झुककर अपनी ड्राइंग बना रहा था। ड्राइंग में एक छोटा सा घर था जिसके दरवाजे पर 3 लोग खड़े थे, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। अरविंद ने धीरे से उसकी ड्राइंग देखी और पूछा, ये कौन है बेटा? आर्यन मुस्कुराया, ये मैं हूं, और ये आप, और ये मेरी मम्मा, हम तीनों साथ रहते हैं। अरविंद की आंखें नम हो गईं। उसके मासूम दिल की ख्वाहिश कितनी गहरी थी, लेकिन हकीकत उससे कितनी दूर थी। आर्यन का एडमिशन। आज बड़ा दिन था। स्कूल से फोन आया था कि आर्यन का एडमिशन कंफर्म हो गया है। अरविंद ने उसे गोद में उठाकर कहा, मुबारक हो बेटा, अब तुम इस स्कूल के स्टूडेंट हो। आर्यन खुशी से उछल पड़ा, यस यस, अब मैं बड़ा बनूंगा। कव्या ने भी इस खबर पर चुपके से राहत की सांस ली। उसे सुकून था कि उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, जहां वो उसे हर दिन देख सकेगी। पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग। 1 हफ्ते बाद स्कूल की पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अरविंद और कव्या पहली बार एक साथ आर्यन की पढ़ाई पर बात करने जा रहे थे। क्लासरूम में बैठी टीचर खुश होकर बोली, आर्यन बहुत होशियार है, सवालों के जवाब तुरंत देता है और दोस्तों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। बस कभी कभी चुप हो जाता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, वो थोड़ा संकोची है। कव्या चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन दिल में एक टीस उठ रही थी। उसे लगता था शायद आर्यन के चुप हो जाने की वजह वो खुद है। मीटिंग खत्म होते ही आर्यन भागकर कव्या के पास आया। मैडम, मम्मा, उसने झिझकते हुए कहा, क्या आप भी कभी मुझे पढ़ाएंगी? कव्या की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, जब चाहोगे तब पढ़ाऊंगी। मासूमियत की ताकत। घर लौटते वक्त आर्यन ने अरविंद का हाथ पकड़ा। पापा, क्या मम्मा घर नहीं आ सकती? अरविंद कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने नजरें चुरा लीं। प्लीज पापा, स्कूल में सबके मम्मी पापा साथ आते हैं, मुझे भी चाहिए कि आप दोनों मेरे साथ हों। अरविंद के गले में शब्द अटक गए। वो चाहते हुए भी आर्यन की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे थे। उस रात वो देर तक सो नहीं सके। सोचते रहे कि क्या सिर्फ अहंकार और पुरानी गलतफहमियों के वजह से आर्यन को माँ के प्यार से वंचित रखना सही है। दिल खोलने की रात। अगले दिन अरविंद कव्या के ऑफिस गए। वो बाहर खड़ी थी, बच्चों को घर जाते हुए देख रही थी। कव्या, अरविंद ने धीरे से कहा। वो पलटी। तुम? कोई काम था? हाँ। अरविंद ने गहरी सांस ली। आर्यन के बारे में। कव्या की आंखों में चिंता भर आई। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस वो तुम्हें बहुत मिस करता है, और शायद अब वक्त आ गया है कि हम रिश्तों को नई परिभाषा दें। कव्या चुप रही। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों मिलकर एक अजीब सा भाव बना रहे थे। कव्या, हम भले पति पत्नी नहीं रह सके, लेकिन आर्यन के लिए हम साथ तो हो सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? कव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हर रोज यही चाहती थी अरविंद, लेकिन डरती थी कि शायद तुम मंजूर नहीं करोगे। आर्यन का छोटा सा परिवार। कुछ हफ्तों बाद आर्यन का बर्थडे आया। स्कूल की कैंटीन में छोटा सा सरप्राइज रखा गया था। जब उसने केक काटा तो दोनों तरफ उसके पापा और मम्मा खड़े थे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। आर्यन की आंखों की चमक कव्या और अरविंद के दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी। अब तीनों ने तय किया कि हर वीकेंड आर्यन का समय कभी पापा के साथ, कभी मम्मा के साथ और कभी तीनों मिलकर बिताएंगे। अंत, एक नई शुरुआत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कव्या और अरविंद अब भी अलग रहते हैं, लेकिन उनके दिलों में अब कड़वाहट नहीं है। आर्यन के लिए उन्होंने अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दे दिया है। स्कूल के मैदान में एक दिन कव्या ने धीरे से कहा, धन्यवाद अरविंद, मेरे बेटे को वापस देने के लिए। अरविंद मुस्कुराए। हमारा बेटा कव्या, हमारा। हवा में एक सुकून था। कभी बिखरे हुए रिश्ते अब आर्यन की मासूम मुस्कान के सहारे फिर से जुड़ गए थे। और इस तरह एक टूटे हुए परिवार की कहानी एक नई सुबह के साथ नई राह पर निकल पड़ी।